बस मुझे जिस दिन यकीन हो गया ना कि आप लोग पक्के हैं, उस दिन इसका मैं बाई कर लूंगा, फिर हमारी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। आई मीन 5-6 क्लासेस भी अगर आप लोग रेगुलर रहे तो इंशाल्लाह मैं इसको परचेज कर लूंगा। इंशाल्लाह सर जी। अगर किसी की अटेंडेंस मिस हो गई है तो वो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और ग्रुप में मैसेज कर दें कि उसी लिंक से दोबारा आ जाएं। सर मेरी अटेंडेंस मिस हो गई होगी, मैंने जरा लेट ज्वाइन किया है, इसको जरा चेक कर लें। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दें काइंडली। ओके। काइंडली ग्रुप में कोई मैसेज कर दें, मैं खुद ही कर देता हूँ। सर सर जी मैंने मैसेज कर दिया। कर दिया मैसेज होगा। कर दिया सर, मैंने भी कर दिया सर। मेरा व्हाट्सएप बंद था। अच्छा, तो आपको जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एरर डिस्प्ले हो रहा है ना, उसको एज इट आप गूगल के अंदर टाइप कर दें। अव्वल तो वो खुद से आपको सजेशन देने लग जाएगा, जैसे अभी वो दे रहा था हमारी स्क्रीन के ऊपर। किधर गया गूगल? ठीक है, तो फिर आप देखें, वीडियो ओपन कर लें अगर आपको, क्योंकि वीडियो से ज़रा जल्दी आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर वीडियो से आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो उसको फिर उसको फिर किसी और चीज़ सर की। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अब भी नहीं आ रही है? अब आ रही है कि अब भी नहीं आ रही? सर आपकी हाँ आवाज आ रही है। ओके, सर जी, आवाज आ रहा है सर। ठीक है। तो वीडियो से हल हो जाए तो ठीक है। ये देखें कंवल, यही था ना आपका एरर? एक मिनट, यही था आपका एरर, जैसे ये लिखा हुआ सेम यही चीज थी। तो इसका सलूशन यही है कि आप सबसे पहले तो खुद से ट्राई करें, जो भी एरर है उसको थोड़ा सा मेहनत करें उसके ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एक बहुत ही बड़ी चीज है फ्रीलांसिंग की दुनिया में। आप कहीं पर भी स्टक हो जाते हैं, कहीं पर भी स्टक हो जाते हैं तो आपको गूगल और यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। आपको सर्च करनी पड़ेगी, आपको उस चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। डजेंट मैटर, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं नहीं कर पा रहा तो किसी ना किसी ने उसको किया होगा, उसका सलूशन जरूर पड़ा होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग जाते हैं। ये तो खैर अभी फोटोशॉप तो सिंपल चीज़ है ना, मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आप डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं या डेवलपिंग की तरफ आ जाते हैं, तो कैसे आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो करें ज़रूर, मेहनत करें, ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा आप नई चीज़ें सीख जाएँगे, और जो वो सीखेंगे ना, इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में भूलेंगे भी नहीं। तो अब इंशाल्लाह जो है जिन-जिन का भी इंस्टॉल नहीं हुआ था ना, क्लास के बाद वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मैं वन बाय वन सबको करवा दूँगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं इसकी स्क्रीन कैसे चेंज करूँ?
ठीक है जी, फोटोशॉप आप लोगों को नजर आ रहा है अब? टीचर्स जी क्लास सर आ रहा है नजर। जी सर आ रहा है सर। मेरा माउस बंद हो गया, मुबारक हो। सर मोबाइल से स्क्रीन कैसे शेयर होगी? आई थिंक मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने उस दिन फोटोशॉप में हमारे पहले 4 टूल्स डिस्कस किए थे, सिलेक्शन टूल और क्रॉप टूल, ठीक है। आज हम वर्क करेंगे सिलेक्शन टूल के ऊपर। अच्छा चले, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उनको तो फिर अब ऑब्वियसली वहां पे मोबाइल पे तो हम फोटोशॉप नहीं ना इंस्टॉल कर सकते। ठीक है, जो सिस्टम पर हैं वो अपना फोटोशॉप इंस्टॉल करवा लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। मेरे माउस की बैटरी खत्म हो गई है, नहीं करो। और मुझे माउस के बगैर सख्त इरिटेशन होती है। मैं एक तस्वीर ओपन करने लगा हूँ अब, और इंशाल्लाह हम उसको आज उसके ऊपर मेहनत करेंगे सिलेक्शन टूल की। अच्छा, अब हमने इस तस्वीर को कट करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पहले जो टूल्स हैं, ये 3 टूल्स, पहला तो मूव टूल है और उसके बाद हमारे 3 टूल्स जो हैं वो सिलेक्शन टूल्स हैं। ठीक है इंशाल्लाह। ये इसको हम मार्की टूल भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करके लेके आएंगे तो ये एक रेक्टेंगल की सूरत में हमारी सिलेक्शन करेगा, और इसके अंदर फिर ये है मुझे नहीं पता इसको मैं क्या कहूँ, मैंने कभी नाम नहीं पढ़े इन लोगों के। तो ये एक सर्कल में सिलेक्शन करेगा। अब मसला ये है कि हमने तो ये तस्वीर निकालनी है यहाँ से। इस तस्वीर का जो बैकग्राउंड है हमने वो खत्म करना है, या हमने तस्वीर के बैकग्राउंड पे ब्लू बैकग्राउंड लगाना है अगर हम अपने पासपोर्ट की या हम अपने आईडी कार्ड के लिए या हम अपने किसी भी स्टूडेंट कार्ड के लिए कोई पिक्चर एडिट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। सिलेक्शन के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अभी बेसिक इसलिए समझाना चाहता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। हालांकि इसको कट करने के लिए बहुत एडवांस तरीके हैं और बहुत इजी तरीके हैं और बहुत अच्छी तरीके से मतलब पिक्चर को हम कट कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे। सबसे पहला ये है लेसो टूल, ठीक है। और इसके अंदर एक और है जी पॉलीगनल लेसो टूल, और उसके बाद है मैग्नेटिक लेसो टूल। सबसे पहले हम जो है लेसो टूल उसको ही कर लेते हैं। मुझे कोई बताए कि क्या यहाँ ज़ूम के अंदर कोई ऐसी ऑप्शन है कि अगर मैं क्लिक करूँ तो आप लोगों को वो शो हो कि यहाँ पे क्लिक हुआ है? अगर कोई जानता है तो। नो सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलें देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब जहाँ पे मेरा कर्सर है मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट क्लिक किया हुआ है, मैंने प्रेस किया हुआ है बटन को, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करना शुरू करूँगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ। लेकिन मैं माउस को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। जो मैंने क्लिक करके रखा हुआ मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैंने जहां पर छोड़ना है
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लाकर जैसे ही मैं अपना बटन से हाथ उठाऊंगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। सर इसके थोड़े से बाल हैं, ये भी रहने दें। ठीक है, तो उसकी सिलेक्शन जो है वो वहां पर हो जाएगी जहां पर मैं माउस से बटन हटा लूंगा। तो ऑब्वियसली हम इसके ज़रिए एग्ज़ैक्ट जो है एजेस कवर नहीं कर सकते। जैसे-जैसे मतलब उसकी शेप आ रही है, कान की शेप आ रही है या फिर ये बाल उसके और बाजू वगैरह। आप मुझे यहाँ पर बेशक प्राइवेट टाइप कर दिया करें अगर कोई बात है तो। चलिए उसको हम बाद में करते हैं। अगर फ़ोटोशॉप का है तो बाद में करते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम इसको अच्छे तरीके से इसकी सिलेक्शन कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम पॉलीगॉनल टूल जो है वो उठाएँगे, सेकंड वाला। बल्कि मैं उससे पहले आपको मैग्नेटिक टूल समझा देता हूँ। मैग्नेटिक टूल क्या करता है कि आपने जहाँ पर क्लिक कर दिया, अब वो खुद ब खुद उस जगह के कलर्स को देखेगा, ठीक है? और आपने बस उसके अराउंड माउस लेके जाना है। उसके पास-पास, आस-पास आपने माउस को लेके जाना है। आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद सिलेक्शन करता जाएगा, जो भी उसकी समझ में आएगी कि ये चीज़ मुझे सिलेक्ट करनी है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं हो रही, ठीक है? अब अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो आप लोग देखें कि उसने कैसे सिलेक्शन की है। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं थी। तो जो मैग्नेट टूल है, उसको हम ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा कलरिंग ना हो या जहाँ पे ज़्यादा पेचीदा तस्वीर ना हो या पीछे बैकग्राउंड उसके बहुत ज़्यादा पेचीदा ना हो, तो हम ऑब्वियसली मैग्नेटिक टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो हमें जल्दी से सिलेक्ट कर देगा चीज़ें। तो अदरवाइज़ हम काम करेंगे पॉलीगॉन के ऊपर और यही मोस्टली ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब अगर मेरी आवाज़ कम हो तो बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि मैं माइक को छोड़ने लगा हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे ये बताएँ पहले कि अगर मुझे इसको ज़ूम करना है तो कैसे करना है? टाइप करें ज़रा। ये आप लोगों के असाइनमेंट में था। था भी कि नहीं मुझे तो याद भी नहीं है। नहीं सर, असाइनमेंट में नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं। मैं हूँ ना, कोई बात नहीं। तो कंट्रोल नहीं, कंट्रोल प्लस यहाँ पे नहीं काम करेगा। हम करेंगे कंट्रोल और स्पेस, ठीक है? जैसे ही हम कंट्रोल और स्पेस को एक ही साथ दबाएँगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीफायर का वो आइकॉन नज़र आ रहा होगा आपको। अब आप क्लिक करें, ये ज़ूम हो जाएगा। क्लिक करें, ज़ूम हो जाएगा। जहाँ तक आपने करना है, आप इसको ज़ूम कर लें। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़ ज़रा।
जी, तो कंट्रोल प्लस स्पेस और उसके बाद लेफ्ट क्लिक। तो आपने इसको उस लेवल तक जूम करना है जहां तक आप इसको आसानी से समझ सकें। और जूम क्यों करना है? ताकि आपको हर एक एज क्लियरली नजर आए। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें इसका कान जो है वो एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है और किस तरह से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको जूम कर लेते हैं और हम स्टार्ट ही इसके कान से ही करते हैं। अब देखिए, ये मैंने क्लिक कर दिया एक। क्लिक करके मैंने अपनी उंगली जो है बटन से उठा ली है। अब मैं इसको जहां मर्जी दोबारा क्लिक करूंगा, ये उतनी लाइन बन जाएगी। ठीक है, जहां भी मैं क्लिक करता जाऊंगा ये उस तरीके से लाइन बनाता जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से क्लिक करते जाएंगे जहां जहां हमें चाहिए, जो जो एरिया हमें चाहिए वहां वहां माउस लेके जाएंगे। और स्पेस बार दबाने से हम अपने कैनवस को घुमा सकते हैं, कहीं ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ फिर आपको स्पेस बार यूज करनी पड़ेगी क्योंकि आपका कैनवस यहाँ पे सिर्फ अभी थोड़ा सा शो हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, एक्यूरेसी को जाने दें। और इसमें हम ऑब्वियसली इसके बाल तो नहीं कर सकते। बालों के लिए इंशाल्लाह हम, हाँ, जब आप थोड़ा सा और सीख जाएंगे तो हम जब एडवांस में थोड़ा सा जाएंगे तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर बालों सर वाला। आर्टिफिशियल लगा दें, जी, आर्टिफिशियल लगाने वाले से। आर्टिफिशियल लगाने के लिए भी तो आपको किसी न किसी से कट करने पड़ेंगे भाई। फिलहाल हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे ही सेट कर लेते हैं। आपको कई जगह पे बहुत छोटे छोटे एरियाज को सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए। स्पेस दबा के अपने कैनवस को अपने माउस के साथ साथ आगे लेते जाएं जहां जहां आप काम कर रहे हैं। समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ? करें जरा टाइप। सर मेरी प्रेजेंट लगा दें। ये सर समझ आ रही है। ठीक है, हमने जो पहला क्लिक किया था ना, उस क्लिक करने के बाद हम अपने माउस को फोटोशॉप से बाहर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, फिर जब तक आप दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं चले जाते तब तक आप अपने माउस को कहीं और यूज नहीं कर सकते। मतलब आप फोटोशॉप को क्लोज नहीं कर सकते। आपने जहां पे फोटोशॉप क्लोज करना है वहीं पे, जिस जगह पर भी आप थे, मैं अभी आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ। जहां पर भी आप लोग हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया और मैंने सोचा कि चलो मैं जरा देख लूं कि मैसेंजर पे किसका मैसेज है, और मैंने इधर क्लिक किया तो जो हमारी वो सिलेक्शन थी वो खत्म होगी। वैसे ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमारी उस वक्त ये सिलेक्ट हुई होती ना, तो इसने एक्चुअली क्या करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एरिया सिलेक्ट कर देना था। तो इनको हम इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करेंगे, या मैं आपको एक छोटा सा इसका करके दिखा देता हूँ। नहीं है ये, पता नहीं क्यों नहीं है। फिर चले, बहरहाल हम अपनी पिक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फोटोशॉप की जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं ये आप लोगों को जुबानी याद होने चाहिए। आप बहुत ही जल्दी और आसानी से अपना काम निपटा लेंगे।
लेकिन जो भी होगा ये बात याद रखिए कि अगर आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो वो सिलेक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन जितना एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया था वो भी सारा खत्म हो गया, आपको नए सिरे से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप इस टूल को यूज करना शुरू कर दें तो फिर कोशिश करें कि जब तक आप अपने जो भी आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं वो पूरी ना हो जाए तब तक और कोई काम ना करें, क्योंकि आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। ऑब्वियसली एक पिक्चर को बिल्कुल सही कट करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। ज़ूम करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस स्पेस कंट्रोल प्लस स्पेस करना है आपने। तो ये देखिए आपके पास मैग्नीफाइड का आइकॉन बन जाएगा और फिर उसको क्लिक करें तो वो ज़ूम हो जाएगा। जी, कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है? और वापस ज़ूम आउट होता है ना ये, उसके लिए ऑल्ट प्लस स्पेस करना है, ठीक है? तो ये वापस आपका छोटा हो जाएगा। और ज़ूम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी पिक्चर के हर एक एज को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ आए। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। जी, मेरा इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो हो गया था, मुझे यहाँ पे नोटिफ़िकेशन भी उसने दे दिया था। आप कई जगह पे अपनी पिक्चर को ज़्यादा ज़ूम भी कर सकते हैं, कम पे भी रख के कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि मुझे और ज़्यादा क्लियर कटिंग करनी है वहाँ पे ज़्यादा ज़ूम कर लें, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये तो साफ नज़र आ रहा है, जैसे इसका कोड जो था हमें पता था कि ये इज़िली कट हो जाएगा, वहाँ पे मैंने उसको ज़ूम आउट कर दिया था। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग सिलेक्शन हमसे गलत क्लिक हो गया, जैसे अब ये देखिए मैंने गलत क्लिक कर दिया, तो इसको ऑब्वियसली अब हम इतनी मेहनत को ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपसे गलत जगह पे क्लिक हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बैक स्पेस यूज़ करनी है। एक बैक स्पेस आपका लास्ट जो क्लिक था उसको रिमूव कर देगी, ठीक है? ये देखें वो मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो वो वापस हो रहा है। किस चीज़ से होगा भला ये? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही आ रही। Alt Z नहीं बैक स्पेस। अगर आपसे गलती से कहीं और क्लिक हो गया, आप जहाँ पे नहीं करना चाह रहे थे, तो उस सिलेक्शन को वापस करने के लिए बैक स्पेस यूज़ करें। ओके, अब आप लोग गौर कीजिएगा कि मेरा ये जो आइकॉन्स है, वो कर्सर के साथ जो आइकॉन सा बना हुआ है, उसके साथ अब यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। नज़र आ रहा है आप लोगों को?
जब आपको ये सर्कल नज़र आएगा ना, तो समझ लें कि आप इस वक़्त अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हैं। तो आप यहाँ पे अब क्लिक कर सकते हैं। इन केस कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लो रेज़ोल्यूशन की पिक्चर होती है, आप उसको ज़ूम करें भी तो वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो या फिर पिक्चर ऐसी होती है कि आपको वहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं मिल रहा होता। पिक्चर के कलर्स ऐसे होते हैं। हालाँकि फ़ोटोशॉप खुद डिटेक्ट कर रहा है कि आपके बैकग्राउंड पे क्या कलर है, वो उसी हिसाब से आपकी ये जो लाइन लग रही है, उसका कलर चेंज करता जाता है। लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसे भी आती हैं पिक्चर्स कि आपको वो नहीं पता चलता। तो उस केस में भी आप ये करें कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ तक ले आएँ और उसके बाद डबल क्लिक कर दें। या फिर अगर आपको ये सर्कल नज़र आए तो क्लिक कर दें, आपकी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, ये हमारी सिलेक्शन हो गई। अब आप इसको कंट्रोल सी करें या कंट्रोल कट करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये जो फ़ाइल थी, ये जो पिक्चर थी, वो मेरे लेयर पैनल के अंदर यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है? तो वो जो पिक्चर मैंने अभी कट की है, वो मेरे पास मेरे लेयर पैनल के अंदर लेयर 1 के नाम से आ गई है और ये देखें कि अब मेरा बैकग्राउंड खत्म हो गया हुआ है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, लेयर पैनल में जब मैंने उस सिलेक्शन को कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी किया, तो वो खुद ब खुद मेरे लेयर पैनल के अंदर एक नई लेयर बन गई यहाँ पे, ठीक है? और मैं आपको लेयर पैनल का शायद मैंने नहीं बताया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर हमें सबसे एडवांस चीज़ यही मिलती है कि हम लेयर्स पे काम करते हैं। लेयर्स क्या चीज़ होती है कि एक तह के ऊपर दूसरी तह लगा देना, उसके ऊपर फिर एक तह लगा देना। अगर आप लोगों ने वो पता नहीं कौन-सा आर्ट है एक मुझे भूल गया उसका नाम। या चलें हम ये क्या कहते हैं उसको किचन की बात कर लेते हैं। आप आलू वाला पराठा बना रहे हैं, आपने एक पहले रोटी तैयार की, उसके ऊपर आपने आलू की एक लेयर लगाई, ठीक है? और उसके ऊपर फिर आपने एक रोटी रख दी। आपके ये 3 लेयर्स में एक पराठा बन गया। तो हमारी ये जो फ़ोटोशॉप के अंदर एक चीज़ बन रही है, ये सारी लेयर्स के अंदर काम करेगी। लेयर्स में हमें आसानी ये हो जाती है कि हम अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम उनको डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे, अगर मेरे पास लेयर सिस्टम ना हो, ठीक है? और मुझे ब्रश टूल यूज़ करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रश जो है, वो मेरा ब्रश जो है, वो इस बंदे के पीछे-पीछे ही रहे, ठीक है? मतलब इस बंदे की अगर मैं देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो वो एक्चुअली उस बंदे के ऊपर भी कलर हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि ये कलर जो है, वो इसके सिर्फ़ बैकग्राउंड पे हो, इस पर ना हो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको सर प्लीज रिपीट कर दें। देखें लेयर्स में हम क्या करते हैं कि हम 1 मिनट रुकिएगा।
मैं इसको वापस खत्म करता हूँ। अगर मेरे पास लेयर सिस्टम ना होता, कोई मुझे बताएगा कि अगर मोबाइल पर हैं तो आप ऑडियो कैसे कनेक्ट करेंगे क्लास के अंदर रहते हुए? अभी हमारी एक यूजर की ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही है। सर फर्स्ट वन माइक का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो कॉल ओवर इंटरनेट लिखा हुआ आता है, उससे क्लिक करेंगे तो ऑडियो कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही होता है सर, कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करेंगे तो जी ऑटोमेटिकली सर, कनेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके, एक मिनट में उनको बता दूं। उम, 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 ठीक है, मिल गया। पूछ भी किनसे रहे हैं जिनको खुद नहीं पता? सर आपकी आवाज स्टक हो रही है। कोई बात नहीं, गुजारा करें। उजैर हमें ओके, बता दिया मैंने उनको। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हम लेयर्स के ऊपर काम करते हैं जब, तो हमें आसानी ये हो जाती है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पे, अब मेरे पास ये एक पिक्चर है। मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बंदा है, इस बंदे के पीछे-पीछे, ठीक है? ये बाकी मेरा बैकग्राउंड भी रहे, लेकिन इसके पीछे-पीछे इतनी सी जगह पे मैं एक पेंट कर दूँ, कोई कलर लगा दूँ, जो मतलब इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दे। लेकिन वो क्या हुआ कि उसने तो मतलब बंदे को ही गायब कर दिया जब मैंने पेंट करना शुरू किया। तो मैंने क्या किया फिर, मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इस बंदे को कट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पॉलीगॉन लेसर टूल उठाया और मैंने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया तो मेरे इस लेयर्स पैनल के अंदर एक नई लेयर बन गई, लेयर 1 के नाम से, ठीक है? और उसमें मेरा वो बंदा जो था वो सिलेक्ट हो गया हुआ था। तो अब देखें कि मेरी जो मैं जो करना चाह रहा था वो हो गया। मैं ये करना चाह रहा था कि मेरा ये बैकग्राउंड भी रहे, लेकिन सिर्फ इसके अराउंड जो है ना एक पेंट हो जाए। तो देखें, उसके अराउंड पेंट हो गया। अब मैं उस बंदे की शक्ल भी देख सकता हूँ और मैं जो करना चाह रहा था, जो पेंट में इसके बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहा था, वो भी हो गया। ठीक है? तो ये हम लेयर्स के अंदर करते हैं। हम डिफरेंट लेयर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें करेंगे तो ही हम एक फाइनल इमेज बनाएँगे। मैं आपको यहाँ पे कोई एक पिक्चर ओपन करके दिखा देता हूँ। अ, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें।
ये तो ज्यादा ही रिपीट हो गया। हुआ क्या, मुझे मेरे क्लाइंट ने अपनी पिक्चर दी, मुझे कहा कि भाई ये जो बैकग्राउंड है या सिर्फ मेरी पिक्चर के बिल्कुल किनारों किनारों पर, ठीक है, थोड़ी सी लाइट लगा दो, जैसे वो नियॉन लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि प्लीज नियॉन लाइट जो है ना मेरे बिल्कुल जितनी जगह पे मैं खड़ा हूँ उसके इर्द गिर्द एक नियॉन लाइट आप लगा दो। तो अब ऑब्वियसली मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो हम लेयर्स की बात कर रहे हैं, वापस आते हैं, सॉरी। तो मैंने क्या करना है, मैं अगर इसी पिक्चर के ऊपर कोई भी काम करूंगा, इसी पिक्चर पिक्चर के ऊपर, तो वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये ब्रश टूल लिया और मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर ऊपर ऐसे करके पेंट करना शुरू कर दिया। और मैं ब्रश टूल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एक्चुअली बाद में लाइट अप करना चाह रहा हूँ। लेकिन वो क्या हुआ कि वो तो उस बंदा खुद भी गायब हो गया। तो फिर मैंने उसके लिए क्या सोचा, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं काम करता हूँ कि मैं इस बंदे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसकी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ और मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया अपने लेसो टूल से, या और टूल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। और पूरी सिलेक्शन करने के बाद मैंने कंट्रोल सी किया, मैंने कंट्रोल वी किया, और अभी आप सिर्फ लेयर्स पैनल के ऊपर नजर रखिएगा, इस एरिया के अंदर, ये वाला। मैंने जैसे ही कंट्रोल वी करना है, एक लेयर बन जाएगी लेयर 1 के नाम से, और उसमें अगर आप देखें, आपको यहाँ पे थंबनेल में भी नजर आ रहा है कि वो बंदा तो नजर आएगा, आपको बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको हटा देता हूँ, तो आप देखें कि अब सिर्फ वो बंदा ही है, बैकग्राउंड नहीं है। तो अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने क्लाइंट की उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि मेरी तस्वीर के गिर्द नियॉन लाइट लग जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और लेयर बना लेता हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है वो भी सेव हो जाएगा। देखें, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे बैकग्राउंड पे काम हो रहा है, मेरा बैकग्राउंड भी खराब हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बैकग्राउंड को महफूज रखने के लिए एक और लेयर बना ली, जो कि मेरी इस तस्वीर वाले और बैकग्राउंड के दरमियान में आ गई, और मैंने उस लेयर के ऊपर काम किया। मैं यहाँ पे कोई कलर चूज कर लेता हूँ। ये ठीक है। चलें, दोबारा आ जाइएगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ से अब ये कलर चूज कर लिया, मैंने ब्रश टूल यूज किया, और मैं अब क्या करता हूँ कि इसके साथ साथ मैं लाइन लगा देता हूँ जहां जहां मुझे लाइट चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ये मैंने लाइट लगा दी, सॉरी लाइन लगा दी, ब्रश जो है मैंने पेंट कर दिया यहाँ पे। और अब मैं अपनी इस वाली लेयर को विजिबल करता हूँ, तो देखिए वो उसके बिल्कुल बाहर बाहर है,